मुझे जेद्दाह पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। है, मौजूद है। देखो, इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ, मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिसावद, सही कहा, क्या बात है। ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना? ये बेहतरीन। मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। बताएं, हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं। उबैद, खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी? हाँ? बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताज्जुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जेद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए।
नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? ओए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? एक मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। ओह, नहीं 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 नहीं, क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है, मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं 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 नहीं। ओके, अब ठीक है। यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बोलो। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। ओबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था, यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो, हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दर हकीकत ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? ओबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब तलाश करें। दोस्तों, वो देखो। मेरी बात सुनो, मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब, डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना? या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। ओबैद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी। नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नानो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो।
पता है दोस्तों, हम अगले हफ्ते फैमिली हॉलिडे पर इजिप्ट जा रहे हैं। बहुत खूब, खुशकिस्मत हो। कब जा रहे हैं? शनिवार को। तो चलो। बहुत खूब, बेहतरीन। तुम्हारा पायलट मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ शमा। क्या तुम लोग भी मेरे साथ आना चाहोगे? हाँ? इजिप्ट की हैरत अंगेज दुनिया देखने? हाँ हाँ, जरूर जरूर आएंगे। तो बच्चों, प्लान ये है कि जब तक तुम चाहो दरियाफ्त कर सकते हो। हम बाद में मिलेंगे शाम को लेजर शो के वक्त। यहाँ जितने भी पिरामिड बनाए गए हैं वो फराओं के लिए हैं और उनके खास रिश्तेदारों के लिए। ये पिरामिड 20 लाख पत्थर के टुकड़ों से तामीर करवाया गया था। इनका वजन तकरीबन 50 लाख टन से ज्यादा माना जाता है। ओ, कितना बड़ा है! पिरामिड से बड़ी बस एक ही शय है, अंदर जाने की लाइन। हाँ? देखो जरा, उसके बाहर कोई लाइन नहीं है। हाँ? चलना चाहिए। हाँ, वो देखो, कितना अच्छा है। कितना अच्छा है और काफी ठंडा भी। ताज्जुब है, यहाँ एक भी आदमी नहीं। कमाल है। मेरी इस किताब में इसका कोई जिक्र क्यों नहीं किया गया? तो फिर किताब क्या कहती है? कहती है पिरामिड में कई खुफिया कमरे और कई खुफिया रास्ते तामीर किए गए हैं। तो चलो हम उन्हें तलाश करते हैं। हो वाह, बढ़िया। वो देखो, वहाँ दीवारों पर लिखा हुआ है कि हम आगे कैसे जा सकते हैं। अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? ये नहीं खुलेगा। अब हम क्या करेंगे? हम फंस गए। ये नहीं खुलेगा। कोई लीवर होगा या बटन जिससे इस पुल को हम नीचे कर सकें। हाँ, लगता है ये कोई पहेली है। बिल्कुल। अगर हम इसका सही जवाब दे सके तो सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। और अगर जवाब गलत दिया तो? हमें खुद पर यकीन रखना है। ये क्या हो सकता है? ये है एक गधा और इसके पीछे बना है एक बड़ा सा पहाड़। शवारमा। क्या? मेरे बस्ते में एक शवारमा है। उबैद। एक गधा और 2 पहाड़ियाँ। ऊंट हो सकता है। सुनो, लगता है तुम सही हो। हाँ। हाँ? चलो वो दरवाजा खोलते हैं। बिल्ली और भेड़िया। हाँ, उल्लू है। उबैद, मत करो। बिल्ली और भेड़िया उल्लू कैसे हो सकते हो उबैद? कैसे कैसे? जाहिर है एक शेर। तुम इन दोनों को बरगला नहीं सकते। मैं पशु पेश में था, मुझे माफ करना। फिर नहीं होगा। सब लोग इत्मीनान रखें। जब तक हम सबका जवाब बिल्कुल एक जैसा नहीं होगा, बटन मत छूना। शायद वो कोई छिपकली है या फिर मगरमच्छ। इनमें से कौन सा होगा शमा? ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। शायद मगरमच्छ है। हाँ, मगरमच्छ। हमें बेहद एहतियात बरतनी होगी। अरे नहीं।
परिंदा और शेर दोनों मिलकर हो सकता है बाज। सही कहा। सही है। हाँ। या अल्लाह। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, मम्मीस चली गई। ये तुम क्या कह रहे हो उबैद? मम्मीस अब वहाँ नहीं है जहाँ पहले थी। सच में। तुम्हारा दिमाग तुमसे खेल रहा है उबैद। बचे। अरे नहीं। ये ठीक नहीं हो रहा। अरे नहीं 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 नहीं। अब हम महफूज हैं। दोस्तों, हमें वापस मुड़ना चाहिए। वो डरावना था। फौरन से पेशतर निकल जाना चाहिए। यही सही है। कहीं इसका मतलब बाहर का इशारा तो नहीं? नहीं नहीं, इसका मतलब खजाना। वाह, बढ़िया। ओह, बेमिसाल। इजिप्ट के रहने वाले मुर्दों के साथ कीमती चीजें भी दफनाते थे, जैसे कि जेवरात। ये वक्त हिस्ट्री पढ़ने का नहीं है मंसूर। मम्मीज जाग पड़ी हैं। मम्मीज और तो और कुत्ते की शक्ल वाले ये भूत। भागो। वो क्या है? भागो दोस्तों। जल्दी कूदो, हम सब इसके अंदर छुप जाते हैं। बेहतर है, हम बच गए। अब खतरा टल गया है। हाँ, तुम लोग हमारी जगह पर क्या कर रहे हो? पता नहीं था कि कोई यहाँ पर आएगा भी। यहाँ क्या चल रहा है? ये थीम पार्क अगले हफ्ते तक बंद रहेगा। हम माफी चाहते हैं। ओह, तुम्हें लगा कि ये हकीकत है? तब तो बहुत मजा आया होगा, है ना? हाँ।
खैर, तुम्हें पता चल गया है कि ये थीम पार्क है। क्या तुम दोबारा आना चाहोगे? हाँ, ये मुमकिन है। बड़ा मजा आएगा। ठीक है, मैं अब तैयार हूँ दादा जान। क्या आप तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। सलेम, उबैद, तैयार हो? तैयार। हमारा साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन 1 टेक 1 एक्शन। तो चलो चलकर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की मुख्तलिफ खासियतें ढूंढते हैं। जबरदस्त ख्याल। या तो ये बह सकते हैं या तो ऐसे उड़ेल सकते हैं। लेकिन इन्हें पकड़े रखना आसान नहीं है। जनाब, बिल्कुल नामुमकिन। सॉलिड बनावट को बरकरार रखते हैं, वो बहते नहीं क्योंकि उनका काम जुदा होता है। दुरुस्त। देखो, लिक्विड गर्म करने पर गैस बन जाता है, जैसे वहाँ पर हो रहा है। और लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड में तब्दील हो जाता है। है ना साइंस कितनी मजेदार। यही शुरुआती कदम है उबैद। कट, बेहतरीन। बहुत खूब दोस्तों, साइंस प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। हाँ, वो क्या है? वो अदाकारी है। नहीं नहीं, मतलब वो। उसे क्या हुआ है? मुझे इल्म नहीं, वो पोशीदा होने की फिराक में थी। ये मसला तो हल होना ही चाहिए। यही शुरुआती कदम है मंसूर। पूरा असरार बहन का मसला। हाँ? हो, हमारी गुनहगार, देखो। जल्दी पीछा करो। वहाँ। कोई सुराग मिला तुम्हें? अभी तक एक भी नहीं। चलो वहाँ देखें। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सुनो, मुझे जाना है, हम बाद में मिलेंगे। मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। पुरअसरार बहन का मसला और भी पेचीदा हो गया। आओ देखे वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने देखा तो नहीं ना? जल्दी, यहाँ यहाँ। वो अब हमें नहीं पहचान पाएगी। चलो। उसके डिब्बे में क्या है? हरगिज़ एक पिक्चर फ्रेम होगा। वो किससे बात कर रही है? हो सकता है एक शातिर मुजरिम से। हाँ, ये बात तो वाकई मायने रखती है। ओह, हाँ, वो आ रहे हैं। ये तुम्हारे चाचा चाची हैं। क्या ये मुजरिम है जिससे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, लेकिन हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा।
उस डिब्बे में क्या हो सकता है? लगता है बेशुमार दौलत या फिर जेवरात। माजरत। देखिए देखिए, वो निकल जाएंगे। तो फिर आपके सबूत क्या कहते हैं डॉक्टर उबैद? मेरा मानना है मुजरिमों ने भागने के लिए एग्जिट पर गाड़ी लगाई। वो बहुत ही चालाक है। अंदाजा अच्छा है, लेकिन शम्मा के मुतालिक क्या कहोगे? शायद बेहद कीमती पीस ऑफ आर्ट के साथ फरार होने की कोशिश। तो चलो मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करें। कहाँ चली गई? वो देखो। ओह, गायब हो गई। दुश्मन बेहद शातिर है। फिक्र मत करो, उसे ढूंढ लेंगे। आओ मेरे जासूसों, इस जानिब चलें। हाँ? क्या हो रहा है? ये फायर अलार्म को टेस्ट कर रहे हैं। या किसी डकैती को अंजाम दे रहे हैं। हरगिज नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। बेशक नहीं। दोस्तों संजीदा मत हो, हम सब ये जानते हैं कि शम्मा पेंटिंग नहीं चुरा सकती। सही कहा ना? हे दोस्तों, जरा यहाँ तो देखो। नैनो, क्या तुम इस तस्वीर को पहचान सकते हो? सुबह का नजारा, बेहद कीमती पेंटिंग हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम में नुमाया की गई थी। शायद वही जिसे हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम से चोरी किया गया। शुक्रिया नैनो। सुनो, मुझे शम्मा पर पूरा भरोसा है, यकीन है। तो चलो थोड़ी जासूसी करते हैं। अगर तस्वीर यहाँ है तो शम्मा ने उसे नहीं लिया था। बात में दम है, चलो पता करें। सुबह का नजारा नाम की पेंटिंग, मतलब एन यही होनी चाहिए। वो कहाँ गई? हरगिज वो ले गई। यकीन नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मामला बहुत संजीदा हो रहा है। नामुमकिन। सबूतों पर नजर डालो। तुम्हें याद है उसने बगीचे में क्या किया था? मॉल में उसकी हरकतें अजीबोगरीब थीं। और यहाँ अलार्म बंद हो गया। और शम्मा पेंटिंग के साथ फरार है। और वो पेंटिंग अब यहाँ है ही नहीं। नहीं, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, मंसूर तुम्हारी बहन और उसके रिश्तेदार चोर हैं। हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, पहले मैं राब्ता करूंगा। हेलो हेलो शम्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। बिल्कुल, मॉल में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जल्दी निकल गई। नहीं नहीं शम्मा, मैं जानता हूँ उस वक्त तुम थोड़ा जल्दी में थी। शुक्रिया। और तुम अभी क्या कर रही हो? मैं घर पर हूँ। अच्छा, घर पे हो? हाँ, घर पर। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आज शाम को खाने पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज शम्मा। खुदा हाफिज। यकीन नहीं होता, शम्मा ने तस्वीर चुराई, बेशकीमती आर्ट का बेहतरीन नमूना। मतलब उसे वो घटिया से सुनहरे फ्रेम में जड़ेगी, उस वाहियात मॉल से लेकर। क्या वो तुम्हारे घर खाने पर आ रही है? हाँ। क्या करने वाले हो? मैं इसके मुतालिक पूछताछ करूंगा। तुम दोनों भी वहाँ रहना। आओ बच्चों, बैठो। मंसूर, आगामी छुट्टियों में मैं बाहर जाऊंगी। तुम्हारी यौम पैदाइश पर नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती थी। शुक्रिया। मैंने सबको दिखाया, सबने पसंद किया। इस सब में तुम्हारे घर वाले भी शामिल हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरी पसंद का तोहफा मॉल में नहीं मिला, तो मुझे कहीं और से हासिल करना पड़ा। यौम पैदाइश मुबारक हो मंसूर। तुम दिखाना नहीं चाहोगे, तुम इसे खुद तक महदूद रखना चाहोगे। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया।
क्या? क्या? वाकई तुम तीनों एकदम वाहियात जासूस हो। लेकिन मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, तुम सुनो। पता है मैं मॉल गई थी यही फ्रेम लेने जो तुम्हारे हाथ में है। फिर मैं आर्ट म्यूजियम गई सुबह का नजारा तस्वीर का प्रिंट लेने के लिए। लेकिन मैंने तुम तीनों को वहाँ पर देखा, नकली दाढ़ियाँ लगाए हुए। इसका हमें इल्म ही नहीं था। मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज करती? लेकिन सुबह को जो तुमने बगीचे में तुम फिल्म बना रहे थे और मैं उसे कैसे बर्बाद करती? मगर अलार्म का क्या? पेंटिंग की गुमशुदगी? पेंटिंग को सफाई के लिए हटाया गया था, गलती से अलार्म बंद हो गया और वहाँ पर कुछ भी नाजायज नहीं हो रहा था। ये अखबार के पहले सफ़े पर था। माफ करना शम्मा। हमें वाकई लगा कि सबूत बेहद पुरअसर है। ये तुम तीनों के पागलपन का पुरअसर सबूत है। नोटों और जेवरात से भरे डिब्बे का क्या हुआ, कोई समझाएगा मुझे? तुमने गलत नतीजा निकाला। क्या कहना चाहोगे? कौन कौन खाएगा केक? तुम दोबारा मुकाबले में हिस्सा लोगे? हाँ, मैं और शम्मा साथ रहेंगे। तुम किसी को साथ ले रहे हो? मेरे चाचा और चाची डिनर पर आ रहे हैं, तो शम्मा मेरे घर पर होगी। आ जाओ, जल्दी चलते हैं, प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं। हमारी जीत का प्रोजेक्ट। हाँ? साइंस प्रोजेक्ट जीतने का तुम्हारा ये ख्वाब ही रह जाएगा मेरे दोस्त। वो कैसे? क्योंकि मैं ही जीतूंगा। ये साल तारिक के नाम सुना तुमने? देख लेंगे। हाँ? खैर तुम मिलो साइंस प्रोजेक्ट में मेरे साझेदार से, मुफीद। चलो अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं साइंस प्रोजेक्ट की तैयारी। तो क्या ख्याल है शम्मा? मैंने एक एनर्जी एफिशिएंट हवाई जहाज डिजाइन किया है। वाह, ये तो हद हो गई। हाँ? देखो, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ डिजाइन किया है। ये मॉडल हवाई जहाज एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है, हम दोनों मिलकर एक बेहतरीन साइंस प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। मुझे मंजूर है। तो हम दोनों क्या करें? हवाई जहाज के लिए कोई लोगो तैयार करो और अच्छा सा नाम। तुम दोनों मिलकर सोचो। बोलो, ये काम कर लोगे ना? बेहतर। हाँ। ये मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि हमारी टीम इस बार जीतने वाली है। और तो और हमारा जहाज भी परवाज के इम्तिहान के लिए तैयार है। जानता हूँ, ये यकीनन हमें। हाँ? हाँ, यकीनन क्या? हाँ, सब कुछ बताओ। तो क्या कहा तुमने? परवाज का इम्तिहान? दिलचस्प। खबर के लिए शुक्रिया। बेहतरीन। क्या दिख रहा है? ये बढ़िया है। परवाज कराई क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार है। तो शुरू करते हैं। शम्मा, रोटर्स शुरू करो। हाँ ठीक है, अब इसे दाएं बाएं घुमाओ। बेहतरीन। कुछ टूटा तो नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ? खुदा का शुक्र है, जहाज को कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, परवाज बहुत अच्छी रही, बस इसमें मोड़ लेने की एक दिक्कत बाकी है। हाँ, मुझे इत्तेफाक है। मोड़ने की दिक्कत? तुमने अंदाजन आधी टीम खो दी है। हम इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसे रंग देंगे। उबैद, रंग ला सकते हो? लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपने लिए एक हेलमेट लाऊंगा। तो बताओ सालिम,
क्या तुमने इसका कोई नाम सोचा है? मैं इसका नाम रखूंगा एक जानवर के नाम पर। ओह, बेहतरीन ख्याल है। तुम इसे पुकारोगे द बनी। क्या? नहीं, एक बहुत ही खतरनाक जानवर के नाम पर, समझे? बिल्ली? उफ, बिल्ली खतरनाक नहीं होती ओबैद। लेकिन पंजे तो होते हैं ना? नहीं, मैं पुकारूंगा तारिक। हाँ? तारिक? नहीं, वो देखो तारिक, और उसका जहाज तो देखो। उसका जहाज तो हमारे जैसा है। ये कैसे हुआ? उनका जहाज भी हमारे जैसा है और वही मोड़ने की दिक्कत है। चलो ये वीडियो जाकर मंसूर और शम्मा को दिखाएं। उनका जहाज तो हर लिहाज से हमारे जैसा है। उन्होंने हमारा जहाज देख लिया होगा, लेकिन ये नामुमकिन है। हाँ? वो तारिक और मुफीद है। उनके गुलाम कहाँ हैं? वो वहाँ मौजूद नहीं थे। जब उनके जहाज का वीडियो हमारे पास हो सकता है, तो हमारा भी उनके पास होगा। उसने इसे अंजाम कैसे दिया होगा? अभी मालूम करते हैं। नैनो, जाओ आसपास के इलाके को अच्छी तरह स्कैन करो। करता हूँ। नैनो, क्या तुम उन तस्वीरों को मुझे जूम करके दिखाओगे? पहले तारिक ने उन दोनों से हमारी जासूसी करवाई, फिर मुफीद के जरिए पूरी की पूरी नकल तैयार कर ली। हम दूसरी परवाज के लिए तैयार तो हैं मंसूर, लेकिन हम उनके सामने ये सब नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? पता है क्या करना है? हम ऐसा जाहिर करेंगे कि हमें उनका पता ही नहीं है और किसी बचकाने जहाज का नमूना देकर गुमराह कर देंगे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? जेली। हाँ? जेली? हाँ, जेली। ये अजीब लग रहा है। हाँ, निहायत अजीब है। शम्मा, उबैद, सलीम, तैयार हो? तो चलो इसे हम मेहताब की सैर कराते हैं। तैयार। हाँ, काम करता है। हाँ, वीडियो देखने के बाद उसका चेहरा देखने लायक होगा। वो उनका नया जहाज है, यकीन नहीं होता। और ये जेली की ताकत से परवाज करता है। उन्होंने अपनी दोनों मुश्किलें दूर कर ही ली, पर कैसे? कोई बताएगा? खैर, अब तुम कुछ करो मुफीद। साइंस मेला कल होने वाला है, समझे तुम? और मुझे हर हाल में जीतना है। हाँ? हाँ? कितना दिलचस्प लग रहा है। समझे? दिलचस्प यानी बचकाना। सही है। दरअसल इसे तो मेरे पेट पे होना चाहिए था, ना कि हवा में, है ना शम्मा? हाँ, देखो तुम्हें ऐसा ही दूसरा जहाज यहाँ मिल जाएगा। मतलब सोलर पावर से उड़ने वाला। मुझे तुम्हारी बात पे थोड़ा शक है तारिक। आओ, यहाँ से चले। सुनो, क्या अभी इसमें पावर और मुड़ने वाली दिक्कतें हैं? अगर तुम उन्हें बढ़ा दो तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। उन्हें बढ़ा दे? उबैद, जरा ये खाने का डिब्बा मुझे देना। है। बहुत खूब। सभी टीमें आगे आएं, अपने अपने प्रोजेक्ट पेश करें। तुम्हारे पास क्या है? ये है एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज।
ये आफताब की ताकत से उड़ता है। और तुम, ये क्या है? एनर्जी एफिशिएंट मॉडल जहाज जो परवाज करता है सिर्फ जली से। किससे? जली से। हाँ, तभी मैंने सोचा तुमने कहा। खैर, तो आइए अब इनकी परवाज देखते हैं। मंसूर, अब तुम्हारी टीम पहले। बेहतरीन, बहुत खूब। तुम्हारी बारी, जल्दी से उड़ाओ। ठीक है, ये काम करे नहीं तो करेगा, तुम फिक्र मत करो। कोई रोको इसे। क्या यही दिखाना चाहते थे? नहीं, मैं जेली को खुफिया तरीके से बरसते हुए देख रहा था। शायद बेहतर काम करे। मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा मुफीद। हाजरीन, तो इस साल का इनाम जीता है टीम मंसूर ने। मुबारक हो। शुक्रिया। मेरी बहन शम्मा के बगैर ये मुमकिन नहीं था। इसे बनाने में उसका अहम किरदार था, और मेरे दोस्त उबैद और सलीम का भी। और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मुफीद का भी। हेलो दोस्तों, ये देखो उबैद, जादुई कालीन की कहानी पढ़ रहा है। मंसूर, अगर हम लोग जादुई कालीन बनाए तो कितना मजा आएगा, है ना? परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पसंद है? क्या तुम्हें लगता है इसे उड़ा सकते हो? ये बहुत अच्छा साइंस प्रोजेक्ट होगा। अच्छा, साइंस प्रोजेक्ट? तुम लोग मेरे पास परियों की कहानी लाए, ऊपर से साइंस की बातें करते हो। जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। हाँ? सालेम, मैं कहाँ हूँ? जाग जाओ, हटो अजनबी। ये क्या सोने की जगह है? हाँ? हम कहाँ हैं? हम यहाँ कैसे पहुँचे? सलेम, ये क्या हो रहा है? सालिम कौन है? हाँ? पागलपन मत करो सलेम, ये रोटी मुझे मिलेगी। इसके 3 सिक्के लगेंगे। हाँ ठीक है, रुको। बैग में देखता हूँ, शायद कुछ निकल आए। हेलो मंसूर। जादूगर। ठीक है, देखो सलीम, बस नैनो है। मेरे पास कोई सिक्का नहीं है, मैं क्या करूँ? एक जादूगर और ऊपर से चोर। हाँ? हाँ? हे!
रास्ते से हटिए, सुल्तान आ रहे हैं। उसे मेरे पास ले आओ। तुम मेरे लिए जादुई कालीन बनाओ। जादुई कालीन? लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन मैंने तुम्हें उसे उड़ाते देखा है। तो फिर आप वो वाला ही ले लीजिए। नहीं, तुम हमारे महल में आओगे और हमारे बेहतरीन पर्शियन कालीन पर काम करोगे। ना तो मैं कालीन उड़ा सकता हूँ, ना ही कोई और। ऐसा कोई नहीं कर सकता। वो कर सकता है। कौन? वो एक जादूगर है। उसे महल में लेकर आओ। तो ऐसा करो, सबको ले जाओ। क्या? मेरी बात सुनो, तुम तीनों दुनिया का सबसे बेहतरीन जादुई कालीन बनाओगे, वरना शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। उड़ता कालीन तैयार करके दिखाओ, वरना बॉस की मानिंद उड़ो, ऊंची परवाज करो, तोते के पंख, मेरा हुक्म है, उड़ो। सुनो, तुम्हारे इन तरीकों से तो यह हरगिज नहीं उड़ेगा। उबैद। उबैद कौन है? किससे बात कर रहे हो अजनबी? तुमसे बात कर रहा हूँ। ओ चलो ठीक है, कुछ नहीं। कालीन से गुफ्तगू करने से कुछ हासिल नहीं होगा, बस करो। वो कोशिश तो कर रहा है ना। तुमने कुछ नहीं किया जादूगर। मैं जादूगर नहीं हूँ, मैं तो महज एक इंजीनियर हूँ। जादू तो तुम्हारे बस्ते में है। इसमें तो बस मेरा नैनो है। वो जादू नहीं है, वो एक रोबोट है, महज रोबोट। कैसे हो दोस्तों? यही जादू है। फिक्र की बात नहीं है, डरो मत। दादाजान। नहीं तो मैं इस तहखाने का पहरेदार हूँ। ओह, दरअसल मुझे कुछ चीजें दरकार हैं। देखिए, उड़ता हुआ कालीन बनाने के लिए आपकी मदद चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? एक मेज, कुछ तार, एक हथौड़ी, कुछ कीले और साथ में एक आरी भी चाहिए। क्या तुम उस पंखे के बड़े पंख भी लेना चाहोगे, सुल्तान को गर्मी से बचाने के लिए? ख्याल अच्छा है। शुक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं उड़ता हुआ कालीन। हम सुल्तान को जादुई कालीन दिखाएंगे और इसी पर बैठकर हम सब फरार हो जाएंगे। सुनो, तुम तीनों के तीनों बर्बाद हो जाओगे, चाहे तुम कामयाब हो या ना हो। तो क्या तुम हमें यहाँ से निकाल सकती हो शम्मा? तमीज से नाम लो, मैं शहजादी शम्मा हूँ। ओह, माफी चाहता हूँ शहजादी शम्मा। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा शहजादी। तो मदद करेंगी शहजादी शम्मा? इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ कैदियों।
रुको। हमें इसे ऊपर ले जाना है। पीछा करो। सुनो। पकड़ो, भागने न पाए। जल्दी करो। ओह, माफ कीजिए, मैं भी कितना अजीब हूँ। कैसे हो दोस्तों? चलो दोस्तों, पहरेदार हमारे पीछे है, जल्दी करो। जल्दी जल्दी, वो यहाँ है, वो यहाँ है, जल्दी करो जल्दी। वो रहे वहाँ। बेहतर, उनकी शामत आने वाली है। अलीबा? और मुझे सालिम क्यों कह रहे हो? ख्याल रखो मंसूर। नैनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? नैनो। माफी, मैं नैनो नहीं हूँ, मैं शोरमा हूँ। मैं बहुत जायकेदार हूँ। मंसूर, 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 जाग जाओ बेटा। लगता है तुमने बुरा ख्वाब देखा। सब बहुत अजीब था। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे दादा जान। खैर मंसूर, वो सब बाद में। अभी बगीचे में तुम्हारे 2 मेहमान आए हैं। यस सलीम उबैद, जादुई कालीन बनाना है, रियासत खतरे में है। मुझसे जेद्दा पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। है, मौजूद है। देखो, इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है। खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ, मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिस अहमद, सही कहा। क्या बात है, ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर
बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना ये बेहतरीन? मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। बताएं, हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं उबैद, खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी? बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताज्जुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए। अरे नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? आए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? एक मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। ओह, नहीं 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 नहीं। क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है। मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं 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 नहीं।
यकीन नहीं होता। मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो, बोलो। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। ओबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था। यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो, हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दर हकीकत ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? ओबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई न कोई तरकीब तलाश करें। दोस्तों, वो देखो। मेरी बात सुनो। मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना, या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। सुनो, हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। ओबैद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी? नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नैनो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो।